Good morning, students. Today we start our next chapter, that is infrastructure. Okay. So what is infrastructure? Basically, infrastructure is the combination of physical and organizational structure and facilities. Okay. Physical and organizational structure of facilities which helps the society as well as the enterprise to function. Okay, its activities. Clear? सोसाइटी को या फिर एंटरप्राइज को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए या जो भी स्ट्रक्चर चाहिए, जो बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या वो फैसिलिटीज जो सोसाइटी और उस एंटरप्राइज को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी, ठीक है, उन फैसिलिटीज को या फिर उन फिजिकल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज the basic physical and organizational structure and facilities which help a society as well as an enterprise to perform its functions or activities. Okay, so what are the facilities or the structure or the physical structure we are talking about? These are generally, for example, like power generation, or you can say energy, transportation, communication, educational and health facilities. Okay, so these are the facilities or the physical structure which help the society as well as the enterprise. Okay, enterprise like energy या power use करती है production के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं. ओके, एज वेल एज सोसाइटी जो है कुछ फैसिलिटीज या कुछ सर्विसेज लाइक एजुकेशनल सर्विसेज एंड हेल्थ सर्विसेज को अवेल करती है. ओके, सो अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी सर्विसेज या जो भी फैसिलिटीज उनको चाहिए सोसाइटी और एन एंटरप्राइज, और जो फिजिकल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात करें, ओके, वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. ओके, तो फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और द फैसिलिटीज, ठीक है, विच हेल्प्स द एंटरप्राइज एंड द सोसाइटी टू फंक्शन. ओके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाएगा. नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अदर वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे. बेसिकली हमने कहा कि वो फैसिलिटीज जो एक सोसाइटी को और एक एंटरप्राइज को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करती है. ओके, सो किसी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने में जो हेल्प करती है फैसिलिटीज, वो हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होंगी. ओके, क्लियर? द स्ट्रक्चर और द फैसिलिटीज विच हेल्प एन एंटरप्राइज to perform its production activities are called economic infrastructure. For example, transportation हमने डिस्कस किया. ओके, सो जो भी रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड्स है, तो एंटरप्राइज को रॉ मटेरियल ओरिजिनल प्लेस से अपने प्रोडक्शन प्लेस तक लाने की ज़रूरत है, तो किसकी हेल्प से होगा? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से होगा. ओके, और अगर एक साउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सोसाइटी में है या उस इंटरप्राइज के पास है, तो बेसिकली उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड होगा और वो अपने इजीली या कन्वीनियंटली अपने फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में ट्रांसपोर्ट भी कर पाएगी. सेम एज एनर्जी या पावर, अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो प्रोडक्शन रैपिड होगा. ठीक है, सेम एज कम्युनिकेशन है एंड अदर सर्विसेज हैं. ओके, या अदर फैसिलिटीज़ हैं. क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया. ओके, ये सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. On the other side, the social infrastructure. Social infrastructure includes the facilities or the support system, okay, which serve as a driving force for the social development. Okay, or you can say simply the facilities which help the society, okay, for smooth functioning. Okay, जो सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए या डेवलपमेंट के लिए जो सर्विसेज ज़रूरी होती हैं, ठीक है, जो फैसिलिटीज़ ज़रूरी होती हैं, उनको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. ओके, वो सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी. क्लियर? लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, while these two infrastructure classes of infrastructure or categories of infrastructure are interdependent. Okay, हालांकि वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, लेकिन वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं. ओके, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. लाइक यू कैन से समवेयर सोशल फैसिलिटीज वुड ट्रिगर द इकोनॉमिक फैसिलिटीज. ओके, कहीं ना कहीं जो सोशल फैसिलिटीज हैं वो ट्रिगर अप करेंगी इकोनॉमिक फैसिलिटीज को. फॉर एग्जांपल, जितना ज़्यादा बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज होंगी, यू कैन से उतना ही बेटर इकोनॉमिक फैसिलिटीज या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है,
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं तो पीपल ऑफ द सोसाइटी विल बी हाईली स्किल्ड, दे विल क्रिएट मोर ऑल्टरनेट्स ऑफ द फैसिलिटीज विच आर हेल्पफुल इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल पावर जनरेशन के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है लाइक यू कैन से इमर्ज हो रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज लाइक ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, वो किस वजह से हुआ? एक एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स की वजह से हुआ। ठीक है, और वो एक्सपीरियंस वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स आई एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की हेल्प से। सो हम कह सकते हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ओके, now we'll discuss the infrastructure and development, the concept of infrastructure and development, how these two are relevant to each other. Okay, एक दूसरे से relevant कैसे हैं, उपयुक्त कैसे हैं एक दूसरे के लिए। Okay, for example, if we say if infrastructure is missing, okay, or infrastructure is poor in the society, okay, the development or the growth of the society will be low. Clear? That means the statement से पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है इकोनॉमी की या सोसाइटी की डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए। ओके, सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक दूसरे के हैंड इन हैंड चलते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। ओके, ये प्रोडक्शन पे प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है। ओके, प्रोडक्शन तीनों सेक्टर्स में हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में अलग अलग चीज़ों का। ओके, रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर मेनली प्रोड्यूस करता है, फिनिश्ड गुड सेकेंडरी सेक्टर, एंड जो भी सर्विसेज है वो टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है। ओके, सो प्रोडक्टिविटी तीनों सेक्टर्स की इम्प्रूव होगी तभी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है या फिर ओवरऑल जो ग्रोथ है वो ऑब्जर्व की जा सकती है। ओके, सो प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर can be increased with the help of better infrastructural facilities. For example, we may observe that in primary sector, almost all the people or workforce is engaged in agriculture sector, okay, or agricultural activities. Okay, so better infrastructural facilities which are required for agricultural output or agricultural product, these are irrigation facilities, transportation system. Okay, so if any society do have a permanent means of irrigation or permanent irrigation facilities, obviously their output or productivity will be high as compared to the society which is having low or poor means of irrigation or which lacks means of permanent means of irrigation. Okay, दो सोसाइटीज है, एक सोसाइटी या एक एरिया, एक स्टेट जिसके पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है, दूसरा स्टेट या दूसरी कंट्री जिसमें परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन की कमी है। ओके, सो दोनों के जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, प्राइमरी का जो आउटपुट है वो वेरी करेगा। क्लियर? ऑब्वियसली जिसके पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है उसका आउटपुट ज़्यादा होगा। सो इन परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन को हमने क्या नाम दे दिया? Infrastructure. Permanent means of irrigation like canals or tube wells, these are infrastructure. Okay, economic infrastructure है वो, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं इसलिए वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट किए जाएंगे। ओके, सो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन बेटर थे तो आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज हुई। क्लियर? एंड परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था तो प्रोडक्शन कम हुआ। Next one is productivity in secondary sector. Okay, secondary sector means industrial sector. If we talk about the industrial sector, the output or the productivity of industrial sector, clear? That depends on the modern means. Okay, see, just observe two enterprises. One enterprise which is running with the modern technology and the other one which is dependent on conventional technology. Okay, like एक जो है you can say मशीनों से प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी जो है हैंडलूम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए फॉर एग्जांपल। ओके, सो वो इंडस्ट्री जो मशीन्स के ऊपर डिपेंड है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ किसकी ज़रूरत होगी? पावर की, एनर्जी की। ओके, अगर वहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, ठीक है, सब्सिडाइज रेट्स पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल बेस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, प्रोडक्शन उस सोसाइटी का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अदर वन जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कन्वेंशनल है, जो हैंडलूम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हैंडमेड आइटम बना रही है। ठीक है, क्लियर? तो उनका आउटपुट या प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन का लेवल कम होगा। क्लियर? तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने एनर्जी पढ़ा, ओके, पावर पढ़ा, क्योंकि वो मशीन्स को रन करने में हेल्प करता है। ओके, सो ऑल्टरनेट ऑफ एनर्जी अगर किसी स्टेट में ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑल्टरनेट की, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा। या सेक्टर की बात की जाए तो ओके, सो सेकेंडरी सेक्टर में भी आउटपुट तभी इंक्रीज होगा जब मॉडर्न मीन्स डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे।
Next one is productivity in tertiary sector. Okay, tertiary sector only provides the services. Okay, so सर्विसेज जितनी ज़्यादा प्रोवाइड की जाएंगी टर्शरी का आउटपुट या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये सर्विस सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मेनली कोई भी सर्विसेज हम ले लें, बैंकिंग सर्विसेज है, टूरिज्म सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ओके, कम्युनिकेशन है। तो अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो कम्युनिकेशन अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल सर्विसेज या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। ओके, लाइक टेलीकम्युनिकेशन की बात हम करें, इंटरनेट फैसिलिटीज़ की हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे हमें वो बेसिक फैसिलिटीज़, वायरिंग एंड जो टावर्स हैं, ठीक है, वो इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाके वो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ इजीली डेवलप की जाएंगी। सेम एज लाइक टूरिज्म को ले लिया जाए तो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बेटर होंगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बेटर होंगी, उसी एरिया में जो है टूरिज्म भी डेवलप हो पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बात हो रही है इंडस्ट्रीज की। ओके, ओनली दो industries will set up their units only those in those areas where infrastructural facilities are better. For example, जहाँ पे कनेक्टिविटी, मार्केट से कनेक्टिविटी बेटर होगी, ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज उस स्टेट में या उन एरियाज में अपनी जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो सेटअप करेगी। अगर कनेक्टिविटी ही नहीं है, मार्केट पे रॉ मटेरियल नहीं ले जाया जा रहा है, फिनिश गुड्स मार्केट तक पहुँच नहीं रही है, प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है, तो बना बनाया माल प्रोडक्शन पेज पे ही पड़ा रह जाएगा, ठीक है, बिकने के लिए मार्केट तक पहुंच ही नहीं रहा है क्योंकि पुअर कनेक्टिविटी है। क्लियर? इसी तरीके से लाइक पावर जनरेशन या एनर्जी की सप्लाई प्रॉपर नहीं है उस स्टेट में या एरिया में। ओके, देयर इज डेफिशिएंसी इन जनरेशन, पावर जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ओके, सो एनर्जी या पावर जनरेशन सफिशिएंट नहीं है तो मशीनें नहीं चल पाएंगी, ठीक है, कुछ टाइम तक या कुछ घंटों तक प्लांट बंद पड़ा रहेगा तो लाइक उनको ऑल्टरनेट चाहिए, बैकअप चाहिए, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज या फंडामेंटल फैसिलिटीज ही नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप नहीं होंगी। इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे कॉर्पोरेट हाउसेस। ओके, सो ये इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा देगा। जहाँ पे जिन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेटर है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप होगी, ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट बेस इंक्रीज होगा। ओके, सो इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगी उन एरियाज में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, ट्रांसपोर्टेशन, पावर। Next one is infrastructure generates linkage in production. Linkage in production means different sectors of production are interdependent. Okay, we all already know the fact that different sectors of production are interdependent. Okay, for example, if we take the primary and secondary sector, clear? अगर क्योंकि हमें पता है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से ले रहा है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द सप्लाई ऑफ इट्स रॉ मटेरियल। ओके, सो अगर सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा तो डिमांड फॉर रॉ मटेरियल विल आल्सो इंक्रीज, एज अ रिजल्ट प्राइमरी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, तो वो लोग जो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें, वो अपने प्रोडक्शन एक्टिविटी एक्सपैंड कर देंगे बिकॉज डिमांड फॉर रॉ मटेरियल इज इंक्रीज इन द सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर? तो सेकेंडरी सेक्टर एक्सपैंड हुआ तो प्राइमरी सेक्टर ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होने लगा। इसी तरीके से टर्शरी भी सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? सो दिस इज इंटरलिंकेज ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन एक्टिविटी दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। दैट मीन्स अगर इंप्रूव होता है एक टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी को एक्सपैंड कर देगी। नेक्स्ट वन है इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस साइज ऑफ द मार्केट। ओके, साइज ऑफ द मार्केट को एनहांस करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ही ले लें। Okay, if better connectivity is not there, so the producers will not be able to transport their finished goods to the market timely. Okay, timely market में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी अगर बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। अगर वो टाइमली अवेलेबल नहीं हो पाई, ठीक है, तो कस्टमर्स नेक्स्ट टाइम डिमांड नहीं करेंगे या डिमांड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली मार्केट से। फॉर एग्जांपल लाइक सीजनल प्रोडक्ट्स के केस में अगर बात की जाए, ओके, क्विल्ट्स एंड ब्लैंकेट अगर टाइमली मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाए, ऑफ सीजन में अगर वो अवेलेबल होते हैं, लाइक फॉल विंटर में अगर वो अवेलेबल किए जाते हैं, तो कस्टमर्स उसकी उतनी डिमांड नहीं करेंगे। ओके, जितना वो प्री विंटर्स में डिमांड में किए जाते हैं। क्लियर? सो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इजीली मार्केट में पहुंचाएगा जिससे डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि अगर अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाती है मार्केट में प्रोडक्ट्स की,
तो उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो साइज ऑफ द मार्केट यहाँ पे डिमांड से रिलेटेड है, डिमांड इंक्रीज होगी तो हम मान के चलेंगे साइज ऑफ द मार्केट हैज बीन एक्सपेंडेड। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करेगा। फॉर एग्जांपल हमने ट्रांसपोर्ट लिया। नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस द एबिलिटी ऑफ वर्क। Here the infrastructure which we like enhances the ability. That means it is related with the skill, level of skill of the human resource और द वर्कफोर्स। ओके, यहाँ पे वर्कफोर्स के स्किल लेवल की बात हो रही है। ओके, उनका स्किल्स कैसे इंप्रूव होगा? बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशनल बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग। ओके, सो इफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, ऐसी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे बेटर एजुकेशनल और ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। ओके, सो फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, दैट मीन्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, so it will able to or it will help to enhance the level of skills of the workforce, and more skilled the workforce is, higher will be the level of production or output। okay, जितना ज़्यादा highly skilled workforce होगी उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगी और उतना ही हाई क्वालिटी का प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटी ऑफ वर्क को भी इम्प्रूव करता है, डिपेंड है दोनों एक दूसरे के ऊपर, इंटरडिपेंडेंट है। Next one is infrastructure facilitates outsourcing। okay, outsourcing means जहाँ पे services outsource कर दी जाती हैं। ठीक है, so जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेटर होंगी वहाँ पे आउटसोर्सिंग या उसको, ओके, उस सेक्टर को या उस एरिया को, दैट एरिया और दैट स्टेट और दैट सेक्टर कुड बी चूजन एज अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। ओके, उन कंपनीज की जो आउटसोर्सिंग के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उनकी एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाएगी जहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, ठीक है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन या कनेक्टिविटी है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बेटर है। ठीक है, तो वहाँ पे आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज इजीली सेटअप की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर्स इज अ बेटर एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग। क्लियर? सो कॉल सेंटर सेटअप करने के लिए क्या चाहिए? पावर, टेलीकम्युनिकेशन। ओके, सो पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ कॉर्पोरेट हाउसेज या कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हैं। ठीक है, क्लियर? तो इजीली उनको लो कॉस्ट पे जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज या स्पेसेस मिल जाए, ओके, कॉर्पोरेट स्पेसेस लो कॉस्ट पे मिल जाए, पावर सप्लाई इजी हो या कन्वीनियंट हो, अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज भी वहाँ पे हो, इंटरनेट फैसिलिटीज भी वहाँ पे हो, तो कॉल सेंटर्स इजीली एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। सो ऐसे स्टेट्स, ऐसे सिटीज, ऐसे एरियाज जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी वो आउटसोर्सिंग के लिए भी फेवरेबल सेक्टर माना जाएगा या एरिया माना जाएगा या सिटी मानी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स some other institutions or the institutions of the foreign nations, okay, or foreign national are investing in our country। okay, हमारी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही हैं वो इंस्टीट्यूशंस या वो ऑर्गेनाइजेशन जो फॉरेन नेशनल है। ओके, फॉरेन नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन आर डोमेस्टिक मार्केट, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, वो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट कब करेंगी? जब उनको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटीज किसकी फॉर्म में होंगी? वो अपॉर्चुनिटीज मार्केट शेयर या मार्केट एरिया के फॉर्म में होंगी, डिमांड की फॉर्म में होंगी, प्रॉफिट की फॉर्म में होंगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन वो या फिर इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगी। तो प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे सेटअप करेंगे? जहाँ पे इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या जहाँ पे पावर सप्लाई होगा, तो वहीं पे तो प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करेंगे, या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी या कनेक्टिविटी होगी। ओके, सो वो एरियाज और दोज एरियाज वुड बी फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द एमएनसीज टू सेटअप देयर प्लांट where better economic facilities are available। okay, so economic facilities FDI को भी ट्रिगर अप करती हैं, FDI को भी enhance करती हैं। ठीक है, FDI की जो like you can say foreign direct investments का जो फ्लो है वो कंट्री में इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड डेवलपमेंट, हाउ दीज आर इंटर रिलेटेड, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट को ट्रिगर अप करता है। ओके, नेक्स्ट द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट, तो हम इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशंस पढ़ेंगे। ओके, फॉर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वी विल डिस्कस द एनर्जी, एंड फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वी विल डिस्कस द हेल्थ फैसिलिटीज। ओके, and for this year energy is being deleted by CBSE from the syllabus। okay, इस ईयर के लिए एनर्जी जो कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इस साल डिलीट कर दिया गया है। सो हम एनर्जी कंपोनेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सो वी विल डायरेक्टली गो टू हेल्थ फैसिलिटीज, ओके, एज अ
part of social infrastructure. So health as a key component of social infrastructure. So health as a key component of social infrastructure, that means in social infrastructure we would be discussing health as an element. Okay, so why it is important or so important for the social infrastructure? Because it directly increases the productivity of the workforce or the labor. Okay, means if the persons are healthy or the workforce is healthy, they would be more capable to produce. Okay, they increase their mental ability also. Okay, their rational power also increases. उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो increase हो जाएगी. Okay, management power increase हो जाएगी. Okay, so overall efficiency जो है इंक्रीज करता है हेल्थ. ओके ओके, अगर एक अनहेल्दी पर्सन होगा तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी लो होगी. क्लियर, चाहे वो फिजिकल वर्क कर रहा हो या फिर मेंटल वर्क कर रहा हो. ठीक है, साइकोलॉजिकल वर्क कर रहा हो. क्लियर. नाउ हाउ वुड वी मेजर और हाउ वी मेजर द improvement in health services? Okay, now the point says development of health services after independence. Okay, so how do we measure the development or improvement in health facilities or medical facilities? So there are some indicators which are being used widely, okay, to measure the level of or the state of health facilities in a country. Okay, what are these? These are like there are various indicators. We are taking some out of the groups. Okay, one is death rate, you can say. Mortality rate is there, infant mortality rate, sorry, life expectancy. Okay, these are some basic indicators which we are taking. Okay, we have discussed in our earlier classes also the indicators which used to measure the health facilities in a country. Clear. So first of all, the point is saying decline in death rate. Okay, so it is considered as much better if a country is having a low death rate. Okay, so over the years we are able to control our death rates or reduce our death rates. Okay, so it was 27 per 1000 in 1951. हर हजार में 27 लोग मर जाते थे. Okay, to 6.4 per 1000 in 2016. अब यहाँ पे 2016 में जो डेटा था वो कितना हो गया है? पर 1000 6.4. ओके, मतलब लाइक यू कैन से दिस इज एवरेज. ओके, 6.4, अदरवाइज 6.5 लोग तो होते नहीं है. ठीक है, सो ये एवरेज है. ओके, पर 1000 6.4 पर्सन. क्लियर, 6.4 लोग जो है हर हजार में से मर जाते हैं इन 20 अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2016. हर हजार में से. ओके, हम सैंपल लेके चलते हैं हर हजार में से या पर 1000 लेके चलेंगे. पूरी पॉपुलेशन में से फिर एवरेज निकाल लिया जाएगा. क्लियर, अगर पर 1000 27 है तो परसेंटेज निकाल लेंगे हम डेथ रेट. ओके, हाउ? 27 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100. क्लियर. नेक्स्ट वन इज reduction in infant mortality rate. Now what is infant mortality rate? Infant mortality rate is the death rate. Mortality rate means death rate. Okay, so it is the death rate of the children who are below the age of 1 year or who have not completed their age of 1 year and they died. Okay, that is infant mortality rate. एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, वो बच्चे जो अपनी 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले मर जाते हैं. ठीक है, दैट इज मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट्स उन बच्चों को कहा जाएगा जो बिलो 1 ईयर ऑफ एज है और अगर वो बिफोर सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट बर्थडे अगर मर जाते हैं तो दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ओके, सो द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन हु हैव डाइड, द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, who are below the age of 1 year or the number of children who have died before completing their age of 1 year, that is infant mortality rate. Clear? The number of children who have died before completing their age of 1 year. Clear? या फिर क्या कह सकते हैं? The death rate of children who have not completed their age of 1 year. Clear? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑब्वियसली डेथ रेट है तो ये भी कम होगी तो बेटर मानी जाएगी. क्लियर. 1951 में पर 1000 146 के 140 बच्चे मर जाते थे हर हजार में से, टू 34 पर 1000 इन 2016. ओके, नाउ 2016 में रिड्यूस होके 34 तक आ गए. हर हजार में से 34 बच्चे ही मरते हैं. ठीक है, क्लियर. सो वी कैन से दैट
हमने अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया, वो मर कैसे जाते हैं, ठीक है। इन्फेंट्स जो है ऑब्वियसली वहाँ पे माना जाता है, इट इज़ अज्यूम दैट जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, ठीक है, वो डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, या बहुत ज़्यादा डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं, और ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड केयर, यू कैन से क्लियर, there was no proper medical facilities and care, so that those babies, those who are newborn, ठीक है, so they got died, okay, clear. That's why the infant mortality rate was very high at the time of independence, because we are not medically improved or advanced, medical facilities इतनी advanced नहीं थी, इसलिए proper facilities नहीं मिल पाती थी, awareness भी नहीं थी लोगों में. Next one is rise in expectancy of life. Life expectancy. It is the average life of a person at the time of birth in a country. What is life expectancy? It is the average life of a person at the time of birth. ठीक है, बर्थ के टाइम पे एक पर्सन की लाइफ एस्टिमेट की जाती है, ठीक है, कि वो इतने साल जिएगा. ओके, इट इज ऑलवेज मेजर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ. क्लियर. सो एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ इज life expectancy. Okay, so expectancy of life also has been risen, okay, from 32 years to 68.3 years in 2016. 1951 में 32 ईयर्स थी, बिकॉज ऑब्वियसली हमने डेथ रेट पढ़ा उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, ठीक है, तो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोगों की जो एवरेज लाइफ थी, इसको एवरेज लाइफ भी कहा जा सकता है, एवरेज लाइफ कम थी. ओके, अब मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर है, इम्प्रूव्ड है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल डिजीज़ का हमने यू कैन से ट्रीटमेंट डेवलप कर लिया है कि अब उनसे लोग मरते नहीं हैं, तो एवरेज लाइफ जो है इंक्रीज हो गई है. ओके, so it is also a good sign if average life has been increased, so that means it is assumed that the medical facilities are being improved. कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेज. ओके, बहुत सारी ऐसी डेडली डिजीजेज हैं जिनके वैक्सीन जो है वो डेवलप कर लिए गए हैं ओवर द ईयर, ठीक है, तो इससे जो डेथ रेट है वो कम हो गई है, लाइक डेडली डिजीज मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कलेरा, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है, इनके हमने वैक्सीन डेवलप कर लिए हैं, दवाइयाँ डेवलप कर ली हैं, जिनसे जो डेथ रेट है या मरने वाले जो लोग हैं वो कम हो गई है. डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी जो बिलो 1 ईयर ऑफ एज को काउंट करती थी, डेड चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर एज, यहाँ पे बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज की काउंट करेंगे, ठीक है. तो ये भी क्योंकि इस एज में बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, काफ़ी वीक होता है, ठीक है, तो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से दे कैन got into or get stuck into various kinds of diseases and get died. Okay, so better medical facilities over the years develop की गई, जिसकी वजह से ये जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है इसको इम्प्रूव किया गया. ओके, 1960 में जो कि 2248 पर 1000 थी, हर हज़ार में से 248 मर जाते थे, 2014 में ये 245 हो गई है. ओके, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि कुछ हद तक कम हुई है. So these were the indicators which are largely used to measure the state of health care or health facilities in a country. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ठीक है, कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो डिपेंड करती हैं मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, CHCs के ऊपर. ओके, एंड जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, ठीक है. सो अगर हम मान के चलें कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इम्प्रूव हुआ है, तो ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्पेंसरीज हैं, PSCs हैं, CHCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, ऑब्वियसली इनका नंबर इंक्रीज हुआ होगा. दैट्स वाई द स्टेट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हैज बीन इंक्रीज इन द कंट्री. ओके, सो वी कैन सी ये जो डेटा हमें दे रखा है मेडिकल कॉलेजेस जो कि 1951 में 28 ही थे. ओके, नाउ दे आर 321 इन 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग अब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 321 है कंट्री. ओके, हालांकि अभी भी एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, मतलब लाइक यू कैन से 133 जो करोड़ की पॉपुलेशन हमारी कंट्री है उसके हिसाब से 321, और या फिर यू कैन से अब ये राइज होके नियर अबाउट 400 समथिंग हो गए हैं, ठीक है, तो भी सफिशिएंट एडिक्वेट नहीं है, बहुत कम है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्पेंसरीज एंड जो अदर हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स जिनकी हम बात करें, ठीक है, these were 9,209 in 1951 and that has been increased to 35,071 in 2011.
CHCs एंड PHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHCs, ठीक है, जो कम्युनिटी लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे यू कैन से, ठीक है, जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं, ठीक है, जो कुछ गाँव का ग्रुप है उसको हम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, पंचायती राज में, ठीक है, तो ब्लॉक लेवल पे CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स डेवलप किए जाते हैं, एंड विलेज लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स डेवलप किए जाते हैं, PHCs, ओके। तो नंबर ऑफ CHCs एंड PHCs भी इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, एंड ये मैनी फोल्ड इंक्रीज हुए हैं, यू कैन से 725 था 1951 में, और अभी इंक्रीज होकर 1,75,000 टू 77 2011, एंड 2016 तक तो और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग। देन नाउ द नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स तो है उनमें बेड्स कितने हैं, ठीक है, ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है, तो इसका कोई सर्टेन नंबर हमारे पास यू कैन से नहीं हो सकता है। डॉक्टर्स का नंबर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव या इंक्रीज हुआ है, नर्सेज भी बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड इंक्रीज हुई हैं, ओके। तो वी कैन से ओवर द ईयर्स हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे कि आर हेल्थ केयर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू वेरियस टायर्स और वेरियस लेवल्स, ओके। 3 टायर सिस्टम हम पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज PHC, CHC एंड सब सेंटर्स, ओके। इसको हम नेक्स्ट अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम, क्लियर। तो हमने यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने छोड़ दिया है, ठीक है, हम सीधा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटी या हेल्थ सिस्टम को लेके चलता है, ठीक है, उसको ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने एनर्जी कंसिडर किया था, एनर्जी को हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट कर रहे थे, जो कि इस साल डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। So that's it for this video.